हाय माय फ्रेंड्स, इट्स मी उमर चैम्पियन। ये दोस्तों के लिए एक शॉर्टकट सा वीडियो पैगाम बना रहा हूँ मैं। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। मे भी ये वेबसाइट के लिए हो या ना हो, जान को ख़तरे की वजह से बना रहा हूँ। इसमें शॉर्टकट सी बातें बताई जाएंगी। तफसीलन ऑफिस में गुलदस्टोन चौकी के पास जो मेरा ऑफिस है, वहाँ पे वीडियो पैगाम बनाया जाएगा या किसी अच्छी सी लोकेशन के ऊपर। तो अभी जो सा है दोस्तों, आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट मैसेज है। उसमें नंबर 1 पे जो है फहाशी के अड्डे जो पकड़े हैं, उसका कुछ थ्रेड था। इसलिए पंजाब पुलिस में की जो वेबसाइट है उसके अंदर कुछ FIRs की हैं 2016 में और 2017 में, ठीक है। और जो सा है DIG ऑपरेशन की SMS FIR है। वो की गई है। तो ये अपने दोस्तों के लिए एक सादा सा पैगाम बना रहा हूँ। जान को खतरा है। एक दोस्त मेरी जो बचपन की दोस्त है, ये UK में रहती है। दोस्त कह लें, प्यार कह लें, कुछ भी कह लें, तो उसके लिए है। UK में वो पढ़ रही हैं। एक मेरे DIG साहब के लिए है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाकी कुछ बहुत अच्छे अहदों के ऊपर हैं पुलिस में, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके लिए भी है। तो मेरे दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो पैगाम है। आपको पता है कि मैं इंचार्ज एंटी क्राइम सेल में हूँ और मीडिया पर्सन भी हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ। 2-3 डेजिग्नेशन है मेरी हर चीज़ में। तो ये छोटी सी एक वीडियो मैसेज है, उसको बताया जा रहा है ताकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का ज़ाया ना हो। नंबर 1 पे जो मैंने फांसी के अड्डे पकड़े हैं, उसमें सबसे ज़्यादा थ्रेडिंग है। तो 25,000 वाले लोग हैं, 25,000 रुपये बच्चे सप्लाई करते हैं। वो लोग वीडियो आप लोग को देख सकते हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसके साथ जो बंदा काम करता है उसके ऊपर FIR की हुई है, तो मेरे महल्ले में रहता है। उसके बाद चंदा तो अड्डा छोड़ गई है या नहीं, ये नहीं कंफर्म पता। उसके बाद जो लड़कियाँ 1-2 काम करती थी, वो थ्रेडिंग वगैरह कर रही हैं। और जिन रिश्तेदारों के ऊपर FIR की हुई है, मक्कार रिश्तेदारों के ऊपर, जो घर में भी 2 हैं, वो उन लोगों के साथ लिंक किया गया। क्योंकि वेबसाइट के ऊपर चीज़ वायरल हो गई कि मेरी नहीं है अंडरस्टैंडिंग जो भी है, तो उनके साथ भी लिंकअप है उन लोगों का। बाकी तय खाने वाला अड्डा है, उसमें से भी 2 बंदे हैं, और इस तरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज़ होगी। और दूसरा जो सा है मेडिकल स्टोर्स की जुए के अड्डे, मुंशियात के अड्डे, इसमें अभी तक मुझे कोई खास थ्रेडिंग नहीं हुई, ना ही सियासतदानों की तरफ से कोई खास थ्रेडिंग हुई है। क्योंकि उसको कोई और तरह की वो वीडियोज़ हैं जहाँ पे बात इज़्ज़त पे आ जाती है, वो और तरह की वीडियोज़ हैं। तो ऐसे काम औरतों के घर वाले उन औरतों से ना ही करवाएं तो अच्छा है, जो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी पूरी सपोर्ट करेंगे। मेरा केस भी है, हेयरिंग भी है। आपको पता है कि मैंने नजायज़ असला पकड़ा है जो नॉर्थ साइड पे पुलिस वाली सेल करते थे और गलत अड्डों की सरपरस्ती करते हैं, उनको मैंने पकड़ा है और बेनकाब किया है। वही वीडियोज़ वगैरह मैं दिखाने के लिए उधर गया था, तो वो एक अलग बात हो जाएगी, ठीक है। तो किसी योद्धे, किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए इंसान को। जो हक सच है उसको बोलना चाहिए। ये FIR के नंबर आएंगे जो पंजाब पुलिस में ऑनलाइन हैं, जिन पे नाम नहीं लिखे हुए,
मैंने नाम लिखकर भी अपने रिश्तेदारों के किया था, लेकिन उसके नाम शो नहीं हुए। शायद उसके अंदर हो, उन्होंने कुछ काटी भी थी पहली वाली, पूरी नहीं उधर लिखी हुई। उसका नंबर है 154694। दूसरा नंबर है 2018 में भी किया 102925। ठीक है। DIG जो ऑपरेशन की FIR है उसका नंबर आ रहा है 24855 24854 24853 24726 24724 24722 24723 24721। ठीक है। एंड मैनी मोर, कुछ और भी थी जो पहले भी की थी, लेकिन उनके नंबर नहीं सेव कर सका, फट को रिसेट मारने की वजह से वो भी मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, मसला ये है कि जायदाद और प्रॉपर्टी की वजह से तिब्बी मौत या इस तरह की चीज़ें हरकतें करने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीधे तरीके से मारेंगे तो फंस जाएंगी। तो इसमें किसी किस्म की कोई, यही सबसे अच्छा जुमला है कि कोई तरीका, कोई हरबा नहीं छोड़ा। इंटेलिजेंस का बंदा हूँ, अपनी कुव्वत, अपनी अकल से बचता रहा हूँ, चीज़ों को चेक करता हूँ। अपने कबूतर वगैरह छोटा जानवर रखा हो तो खड़ा के चेक कर लेता हूँ, बदलता भी रहा हूँ बेचारों का क्या हशर होता रहा है। तो और AC खराब था, आपको पता है। कुछ दोस्तों को मेरे वीडियो के सामने बताया भी था कि उसमें वो कमरे के अंदर आगे जो है बहुत छोटा तो मजबूरी थी। तो ये सारा कुछ है। 2 बंदे मेरे घर में अपने, उनके ऊपर FIR की हुई है। ठीक है। एक बंदा रिश्तेदार है, उसकी उम्र और रिश्ते की वजह से उस पर FIR नहीं की, लेकिन उसके ऊपर शायद अब मुझे जो पे जो मैं उर्दू में लिखवाऊँगा नोट कैट में जाकर, शायद मैं अब कर दूँ, क्योंकि मुझे अपनी गांव की ज़मीन और प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए, जो भी है उधर हवेली ज़मीन जो भी है मेरा। ठीक है। असल में बेसिक वजह थी कि मैं अपना घर, अपना हिस्सा वगैरह सेल करना चाहता था, वो इसी चीज़ के ऊपर सारा कुछ हुआ। फिर इस पर और मुखालफत बढ़ती है। आपको पता है कि मेरा खाना पीना हर चीज़ लगा है, सारा कुछ लगा है। ये सारी इस पर मेन टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ें हैं सारी। बाकी इतना भी टाइम नहीं है, और ना देखने वालों के लिए इतना टाइम है जो मुझे तफसीलन बताया जाए। अभी ये शॉर्टकट सी चीज़ थी जो मैंने बताई है कि ये सब FIR मैंने खुद की हैं, अपने रिश्तेदारों के ऊपर की, खुद की। ठीक है। अभी तक की जो अब नॉर्थ कैंट में अंगूठा शंगूठा लगा के कंप्यूटराइज करूँगा वो लगूगी। ठीक है। बाकी एक बात आप लोग नोट रखें, किसी किस्म की रंडी से, किसी किस्म की जिस्म फरोश करने वाली औरत से मेरा कोई लिंक नहीं है, किसी किस्म की औरत के साथ। ये कार्ड कूड लोड करने वाली हैं, या इनकी अपनी तस्वीरों से या अपनी फिल्मों से हैक करके, या चंदा के अड्डे से, या जो नर्स के पास एक खाई थी करोटी सी लड़की काम करती थी, पता नहीं वो नर्स थी या क्या काम करती थी, तो डॉक्टर से रिलेटेड उसका भी शोबा था, किसी और शहर की थी। तो मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, ना कोई लेना देना मेरे भाई। ठीक है। यही जो रिश्तेदार जिनके ऊपर 2016 में FIR की हुई, यही को करते रहे हैं, कमरे में आए हैं, नंबर वगैरह हैक किए हैं, यहीं से जिनके पास कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह है जिससे वो हैक करते हैं। हमारे पास ना इतना टाइम है, ना ये चीज़ लीगल है। तो उस तरह फिर हम लोगों ने इनसे रब्ते रुब्ते किए हैं। आप लोगों को मैं दुआ करता हूँ कि जो पंजाब पुलिस के अलावा जो पाकिस्तान आर्मी ने एक सिस्टम निकाला हुआ है, उनको एक अथॉरिटी मिल चुकी है जिससे सारे नंबर्स और कॉल्स की डिटेल्स की, SMS की, हर चीज़ की डिटेल जो है मिल जाती है। ये चीज़ अगर उनसे मिल गई तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो इसी एरिए की चंदा पे जो लड़कियां सप्लाई होती थी, इसी एरिए में से वो लड़के थे जो चंदा को अपनी बच्चियां या जो बंदे देती, लड़के देते थे, वो गोदियों में जो गाड़ी में बैठ के लेके जाते थे और गोदी में ही उठा के छोड़ के जाते थे। इस तरह के माहौल थे। वो डिश ठीक करा था तो मुझे पता था। तो जो भी है मुखालफत है, ये जो भी है भाई, हमारा काम है, हम ये चीज़ करते हैं। फिर हमें तो पता है कि वो बंदा कौन है, कहाँ से आ जा रहे हैं, कौन से लिंक है। फिर उसके बाद फिर वीडियोस वगैरह बनी, हटो जाकर डायरेक्ट वीडियोस बनी हैं
और आप ये भी बात याद रखना कि उस औरत को तो मरे 4-5 साल हो गए। अगर हम अभी अभी काम शुरू कर रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं तो वो मरे हुए बंदे की फिल्म में कैसे बना सकता हूँ? ये भी तो बात है ना। तो ये सब का सब गलत है मेरे भाई। ये सब गलत लोगों का नाम जोड़ा जा रहा है, बेहोशी करने वाली दवाइयाँ डाल के एक इंसान को उसके साथ लटा के उसके साथ कोई औरत लेट जाए या उसके साथ कोई बंदा हाथ ला रहा हो, इस तरह की चीज़ें करके फिल्मों को ऐलान में, अगर आपको है कुछ फिल्म आपके पास ही तो आप तो उसको FIR में तब्दील कराओ। देखते हैं हम भी क्या है, उसको ऐलान करवाते हैं। हमने भी ऐलानों में सुना कि ये देखो ये क्या कर रहा है। अब ऐसी जगह कौन दे रहा है ऐसे ऐलान करने की, ऐसी चीज़ें करने की, वो भी लोग पकड़े जाएंगे। देख लो नंबर, बायोमेट्रिक में नंबर है, हर चीज़ नंबर। अगर मैंने आपको एक चीज़ बताई गया है कि जो फौजी भाइयों ने पाकिस्तान आर्मी ने जो सिस्टम निकाला है उसके थ्रू ये पकड़े जाएंगे। मेरा जो सा नंबर है उसमें पैकेज लगता है, वो मैं अपने किसी रिश्तेदार को देता रहा हूँ, पता नहीं उसको मिस यूज ना कर दे SMS के ज़रिए। बाकी कॉल टॉकिंग मेरी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर पैकेज लगता है मैं लगाता हूँ तो उसमें पूरा हफ्ता फ्री हो जाता है, ऑफ नेट मैसेजिंग हर चीज़ फ्री हो जाती है। तो मैं देता रहा हूँ, शायद मेरे नंबर से गलत मैसेज किया हो, वो बेहोश करके नहीं करते नहीं। तो बाकी मेरी हर चीज़ चेक की जा सकती है, लेकिन इन लोगों की हर चीज़ इसी एरिए में ही वो बंदे हैं। ठीक है, आपने किसी को बुरा नहीं कहना, सिर्फ नंबर चेक करना है, नंबरों को बनाना है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसको अच्छी तरह से ऑफिशियली बनाएंगे। मेरा कल केस है, इन्हीं दवाइयों को डालने जो मेरे कमरे में जहरीली दवाइयाँ डाल रहे हैं, उसी की वजह से मेरी तबीयत भी डाउन है। मेरी टैंकी में आपको देखा होगा कि जुम्मे वाले दिन मेरा 125 बाहर खड़ा था कहीं पंचर लगवाने के लिए, उसमें वो डालते हुए लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। जिस बंदे को देखा है उस लोग गवाह हैं। उसकी टैंकी में उसके पेट्रोल में जैसे जैसे वो चलते थे मेरा सांस घूमता था। इतनी खतरनाक दवाइयाँ डालते रहे, क्यों? क्योंकि इसे खुद ही मौत दे दी जा रही थी, जिसके ऊपर केस नहीं बनता। हार्ड को कुछ कर दिया। आपको पता है जब मैं बेहोशी की हालत में उठा हूँ मेरे दोस्तों, तो मेरे ये जो कंधा था ना, मेरा ये कंधा, इसके ऊपर ऐसे उंगलियों से भाई के उंगलियों के हाथ थे, पूरे जो उंगलियों के हाथ होते हैं ना वो थे इस कंधे के ऊपर। इसको दिल के साइड में उसको दुबाया हुआ था, पूरे पाई ने चढ़ के दुबाया हुआ था। और मैंने अपने ये चीज़ के बाद उन रिश्तेदारों की हंसी और खसखसाहट सुनी, मुझे इस चीज़ का पता है। ये प्रॉपर्टी के लिए भी होता है और अंदर का जो भी इंसान का मैल हो उसके लिए भी होता है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है इन सब तफसीलों को बताने का, क्योंकि ऐसे कह देने से पकड़े नहीं जाते लोग, पकड़े जाते हैं सबूत के साथ। मैं खुद इंटेलिजेंस में हूँ, इंचार्ज हूँ, मीडिया पर्सन हूँ, ब्यूरो चीफ हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ, एंटी क्राइम सेल में हूँ। ठीक है, मुझे पता है कैसे इस चीज़ को पकड़ा जाता है। ऐसे किसी को कह के ना तो किसी और को तोहमत लगाई जा सकती है। नहीं, हमने बनाई हुई फिल्में, क्या बनाई हुई है? फिल्में हैं सबूत, ना किसी मेडिकल शॉप को गलत का कुछ बनाई है फिल्म। दवाई ले रहे हैं, दवाई हाथ में आ रही है, बंदे का मुंह आ रहा है, दवाई ले रहे हैं, 2 नंबर चीज ले रहे हैं, उसकी फिल्म बन रही है। और पैसे गिन रही है, बच्चियाँ दिखा रही है, कितनी बच्चियाँ रखी है, ये हर चीज़ की फिल्म बन रही है। हर चीज़ का सबूत है मेरे भाई, हर चीज़ का सबूत है। ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म फरोशी करने वाले लोग हैं जो पीछे लगे हैं। अभी तक किसी मेडिकल सोर्स, किसी मुंशियात, किसी और बंदे को, क्योंकि इनको इज्जतों का खतरा नहीं है। अगर किसी का पेट्रोल की फिल्म बन जाए या किसी चीज़ को, इसको इज्जत का खतरा नहीं होता। हाँ यार मेरे पास है, मैंने पकड़ लिया। क्योंकि जहाँ पे वो 25-25 हज़ार रुपया ले रहे हैं, हाई क्लास कॉल गर्ल्स हैं, जिसम फरोशी का काम कर रही है बहुत बड़े पैमाने पे। ये लोगों को 5 लाख 10 लाख देना इनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक छोटा सा कांस्टेबल ऐसे मान जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, एक मिनट में छूट के चलिए। इतना इधर उम्र चैम्पियन है, हमने फिल्में बनाई हुई, नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी जो यूके वाली लड़की है और DIG साहब हैं, इनको दिया जाएगा पैगाम। उसके साथ थोड़ी सी नाराज़गी थी लड़की के साथ, जो यूके वाली है, वो भी इन्हीं की वजह से थी। अगर तो ये सुन रही हो तो ये चीज़ याद रखना कि मेरी बाइक के अंदर बड़ी जहरीली दवाई डालते थे। जैसे जैसे मैं बाइक चलाता था उससे मेरी तबीयत ख़राब होती थी। इस वजह से मैं तुम्हारे एयरपोर्ट नहीं आ सका, तुमसे मिल नहीं सकी। उसकी बेसिक वजह थी, मैंने आना भी कम कर दिया, मिलना भी कम कर दिया। हमारी दोस्ती थी बिल्कुल एक सच्चे और पाक दोस्तों की तरह। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ मेरा पर्सनल वीडियो पैगाम बन रहा है, क्योंकि मेरी जान को खतरा है।
ठीक है। तो ये सारी वजह थी, इस वजह से मैंने यार अभी पता नहीं मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, क्या कैसा लग रहा है, इसको मुझे पता नहीं है। तो ये सिर्फ मेरा अपना शायद की वेबसाइट पे आ जाना है, अभी सिर्फ जान खतरा है, इसलिए मैं बना रहा था। तो बाकी जो सा है umarchampion.com, crimestop.umarchampion.com, ये आप मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए और मेरी सेहत के लिए, मेरी कामों के लिए, हर चीज़ के लिए दुआ कीजिए और कामयाब हूँ, बड़ा आदमी बनूँ, ठीक है, और अच्छी तरह से अपने काम करता रहो, इसके लिए आप दुआ कीजिए। ओके माय फ्रेंड।